नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके जूनियर 30 पर। आज हम छैयर कहानी के तीसरी कहानी को पढ़ेंगे। छैयर में तीसरी कहानी को पढ़ेंगे जो चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी का मुख्य सारांश पढ़ेंगे और इससे समझने का आप प्रयास कीजिए। इसके बाद एमसीक्यू बनाएंगे ताकि आपका तैयारी नियंत्रण चलते रहे। आइए देखते हैं क्या है कहानी में। इस कहानी में उग्रवाद प्रभावित एक गांव मुरफा, देखिए गांव का नाम दिया हुआ है मुरफा। इस टाइप के वर्ड को आप याद रखेंगे। मुरफा की विकट दशा का वर्णन किया गया है। मुरफा की विकट दशा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में महेश्वर बाबू के खानदान के कुछ लोग आकर बसे हुए हैं। महेश्वर बाबू के कुछ खानदान के लोग वहाँ बसे हुए हैं। महेश्वर बाबू छुट्टी लेकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ उस गांव में गांव में अपने भतीजे रघु के घर घूमने आए हैं। तो महेश्वर बाबू कहाँ जाते हैं? मुरफा जाते हैं और पार्वती के साथ जाते हैं। पार्वती उनकी बीवी का नाम है, ये याद रखेंगे। ये सब एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो क्या कह रहा है? उस गांव में अपने भतीजे रघु के घर घूमने आए हैं। उनका भतीजा का नाम है रघु, ये याद रखिएगा। क्या नाम है उनके भतीजे का? रघु। कैसा कहानी है? हम जियब कैसे। तो आइए अब आगे देखते हैं। इनके 4 चक्का वाहन को देखकर, जैसे ये गांव पहुंचते हैं तो 4 चक्का वाहन को देखकर गांव के पुरुष लोग जहां तहां छुप जाते हैं। क्या होता है कि गांव के पुरुष लोग जहां तहां छुप जाते हैं। बाद में अपने भतीजे रघुनाथ से, यानी रघुनाथ से पता चलता है कि यह गांव उग्रवाद और पुलिस, यह गांव जहाँ तहाँ पुरुष लोग छिप जाते हैं। बाद में पता चलता है रघुनाथ से कि यह गांव उग्रवाद और पुलिस के दमन की चक्की में पीस रहा है। जब तब पुलिस की गाड़ी आकर निर्दोष ग्रामीण को उग्रवादी के शक में उठाकर ले जाती है। उग्रवादी भी पुलिस की मुखबिर के शक में ग्रामीणों पर जुल्म ढाते रहते हैं। कितने मर्द इस तरह से पुलिस या उग्रवादी के शिकार हुए हैं या जेल में सड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चों का पालन पोषण के लिए दारू चुलाने पिलाने का धंधा है ना, बाल बच्चे को उग्रवाद शिकार। देखिए क्या कह रहा है? ग्रामीणों पर जुल्म ढाल रहे हैं। कितने मर्द पुलिस और उग्रवाद के शिकार हुए हैं, जेल में सड़ रहे हैं। अपने बाल बच्चों को पालन पोषण के लिए दारू चुलाने और पिलाने का धंधा के लिए मजबूर गांव की औरत चुनिया, यहाँ नाम भी याद रखना होगा, गांव की औरत चुनिया का पति डमरू, उनका पति का नाम था डमरू, भी पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। तो आपसे पूछा जा रहेगा कौन मारा गया है? तो चुनिया का पति डमरू। इस तरह गांव में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब इसका हम एमसीक्यू देखेंगे। हम जियब कैसे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि हम जियब कैसे कहानी के लेखक के लागत। तो लेखक कौन है? तो वही सी नंबर हो जाएगा। क्या है? चितरंजन महतो चित्रा, इनका उपनाम है चित्रा। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उग्रवाद समस्या नहीं लिखा जाता है यहाँ, समस्या के ऊपर लिखल कहानी हकै। उग्रवाद के ऊपर लिखा गया कहानी कौन सा है? तो आपका यही कहानी है। कौन सा? तो आप देख लीजिए कि हम जियब कैसे, डी नंबर ऑप्शन में है। तो यही उग्रवाद पर के ऊपर लिखा गया कहानी है। अगला है कि सही मेल छाटना है। पार्वती रघुनाथ के माँ, ये तो गलत है, रघुनाथ की चाची थी।
अब आइए, शमशेर चुनिया का पति, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, चुनिया। चुनिया दारू चुआने वाली विधवा जैनी, दारू चुआने वाली डमरू की वाइफ थी। तो ये आपने कहानी में सुना है। अब आइए 4 नंबर, सही मेल नाय हकै, यानी जो सही उत्तर नहीं है उसको चुनना है। तो सी नंबर है कि महेश्वर पुलिस ऑफिसर, नहीं, महेश्वर बाबू तो उसका चच्चा था, गांव घूमने गया था। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ मुरपा गांव के किसान, 5 का डी हो जाएगा। चुनिया, चुनिया बेमेल हके, बेमेल हके मतलब कौन सही नहीं है। तो चुनिया कौन थी? डमरू की वाइफ थी। तो यहाँ लिखा है महेश्वरी की का बहन, ये गलत है। तो कौन कौन सही है इस बात को पढ़ेंगे। रघुनाथ मुरपा गांव के किसान, मेहरी खखड़ा गांव के जैनी, रघुनाथ मेहरी कर भाई। अब आइए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर में क्या है आंसर? तो 6 नंबर में कहानी है सही कथन को छांटना है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही वाला आपको चुनना है। तो सही वाला बी नंबर है। चुनिया मजबूरी में दारू चुआवे हल, उसका पति मर गया था इसलिए वो दारू का काम करती थी, चुआने का गाछ से। अब आइए 7 नंबर क्या है। एकरा में कौन कथन टा सही नाय हके। तो कौन कथन सही नहीं है उसी को चुनना है। तो ये नंबर सही नहीं है। महेश्वर आर पार्वती जीप गाड़ी में मुरपा पहुँचले हल, नहीं, जीप गाड़ी में नहीं था, वो लोग कार से गया था, 4 चक्का वाहन से गया था। तो जीप से नहीं गया था, जीप से पुलिस लोग जाते थे। अब देखिए क्या है, महेश्वर पार्वती 10-15 दिन खातिर निकलल, सही बात है, 10-15 दिन के लिए घूमने निकला था। अब देखिए रघुनाथ के उमईर महेश्वर ले बेसी रहल, महेश्वर का बेसी उम्र था, बिल्कुल था। तो ये सब है, तो हमको गलत वाला छांटना था। अब 8 नंबर का आंसर देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्या है। आसे पासे टोलाय नखे जहाँ हम धंगिनी और रही, छौआ के स्कूल पढ़भै, ई केकर कथन है। मतलब वैसा कहीं जगह नहीं है जहां हम छुआ पुता को स्कूल भेज सकते हैं। ये चुनिया बोल रही है, लेखक से चुनिया बोल रही है कि हम कहाँ भेजेंगे स्कूल, कहीं वैसा स्कूल नहीं। ये बी नंबर, डर के खातिर वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि खाली ठवेक सही शब्द, मतलब खाली स्थान पर सही शब्द को चुनना है। तो डी नंबर होगा। धारक मालिक एमसीसी आर पुलिसे लड़ाई मारल गेल, गांव का आदमी पुलिस और एमसीसी के मार में जा रहे हैं। बेचारा डमरू बेस हसियार तो नाय रहे, मगूर आपन हिकमत से अपन परिवार बेस चलावा हेल। मतलब डमरू ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वो अपना हिम्मत से अपना परिवार चला रहता था। ये केकर कथन हके। तो 10 का बी हो जाएगा। रघुनाथ उसका भतीजा बता रहा है अपने चाचा को कि इसमें हो जाएगा 9 नंबर का क्या, डी मालिक, धारक मालिक एमसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं रघुनाथ। अब आइए 11 नंबर, बड़ी देरी में अवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहरालथिन, एकर में आधवा माने की हके। मतलब उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, चेहरा। अब आइए रघु के बेटा के की नाम रहे। 12 नंबर में आंसर होगा भद्रू। तो भद्रू के बारे में यहाँ चर्चा नहीं है क्योंकि कहानी का सारांश है, तो आप ऐसे भी इस MCQ को याद रखेंगे। अब आइए रघु बहू खातिर तो
ओकन काका काकी एखन डैश जैसन भगवान खड़ा रह गैल रहथिन परवती खाली ठावेक सही शब्द, मतलब खाली जगह में सही शब्द कौन सा होगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, राम सीता भगवान जैसन, राम सीता जैसन भगवान खड़ा है। अब आइए 14 नंबर, कैसन कैसन आइज हिंदे गोड़ रखेल काका। वो रघुनाथ से रघु कह रहा है अपने चाचा से, ई कथन केकरा और केकरा, तो रघु कह रहा है मैसर के। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, डमरू रघु से, रघु के नहीं, ये गलत है। 14 का आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ये, रघु कह रहा है अपने चाचा से महेश्वर से। अब आइए, तोहनियो छावे बजे 6 बजे सांझ भैल बंदर सियार कर डरे समय लुकाए गेल, एकर कथन के हके, मतलब इस कथन में क्या, तो इस कथन में है, आंसर हो जाएगा 15 का, 15 का आंसर होगा ए, क्या है, महेश्वर रघु बाबू के। तो बोलता है कि जब हम आए तो ये लोग बंदर सियार की तरह क्यों छिप गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। छैहर कैसन किताब लागे, कहानी संग्रह है। छैहर कैसा किताब है, तो कहानी संग्रह है। छैहर के अर्थ की हवे, छैहर का अर्थ क्या होता है, छैहर जो कहानी है उसका अर्थ क्या होता है, छाया, छाया अर्थ होता है। अब आइए 18 नंबर, छैहर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे। तो आप जान रहे हैं चितरंजन महतो द्वारा, चितरंजन महतो इनके लेखक हैं। अब आइए, छैहर कहानी संग्रह कै गो कहानी है, तो पहले ही बताए हैं कि 10 गो कहानी है इसमें, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कै गो कहानी है छैहर में, 10 गो कहानी है। अब छैहर कहानी संग्रह के पहिलका कहानी कौन टा हकै, तो पहिलका कहानी कौन टा हकै, तो पहला छैहर ही है, पहला कहानी कौन टा है, तो पहला और लास्ट वाला कहानी आपको याद रखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं अगला 21 नंबर, एकर में कौन कहानी टा छैहर के नाय हकै। तो छैहर का जितना 10 गो कहानी है उसमें ये कौन कहानी ऐसा दिया हुआ है जो कि नहीं है, तो ये माई के लोर छैहर में नहीं है, गुरु जी के फिकिर है, समय कटवा ताश खिलवा है, नवा जमींदार भी है, लेकिन माई के लोर इसमें नहीं। अब आइए 22 में क्या है, एकर में कौन कहानी टा छैहर किताब में शामिल है। तो छैहर कहानी में कौन कौन कहानी है, बौने के लोर है, ये है, तो एक ही जान गए तो मेरा आंसर MCQ बन गया। अब आइए क्या है, कौन कहानी में रोहन और मोहन मजूरा लागत, तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा हमारे वीडियो को। तो छैहर कहानी में कौन है, मजूरा का काम करता है कौन, मोहन और रोहन। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा, ए। मोहन कौन कहानी के पात्र है, कौन कहानी के पात्र लागे, तो मोहन था छैहर का, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, 24 का बी। अब आइए, छैहर कहानी के मूल भाव की हके, तो छैहर कहानी का भी रिवीजन हो रहा है हमारा, तो 25 का बी हो जाएगा। मूल भाव क्या है, जैसन संगति तैसन बुद्धि विचार, जैसन संगति होगा वैसा बुद्धि विचार होगा आदमी का। अब आइए 26, बौने के लोर में बौन काहे कांदे, बौने के लोर में बन क्यों रो रहा है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बौने के अंधाधुन कटाई करे के चलते, बौन का अंधाधुन कटाई हो रहा है जिसके कारण वो रो रहा है। अब आइए, बौने के असल दुश्मन केकर कहल गेल, बन का असली दुश्मन कौन है, तो बन का असली दुश्मन है, 27 का आंसर हो जाएगा सहकारी आदमी। देखिए, भ्रष्ट जंगल और अफसर, जंगली सिपाही और अफसर, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर। अब आइए 28, उग्रवाद समस्या के ऊपर लिखल कहानी हकै,
तो उग्रवाद कहानी के उग्रवाद यही वाला पढ़ रहे हैं अभी, हम कैसे जियब, यही कहानी है। अब आइए 29 हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है। तो इसमें उग्रवाद समस्या को आधार बनाया गया है। उग्रवाद सास पुतौह इसमें थोड़ी हो, उग्रवाद पर बनाया गया है। तो आप अगर कहानी को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, सार को समझ जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन आंसर बनना चालू हो जाएगा। हम कैसे जियब कहानी कैसन कहानी है के, तो हम कैसे जियब कहानी समस्या प्रधान है, क्योंकि समस्या है। किस चीज़ का समस्या है, तो उग्रवाद की समस्या है। अब आइए महेश्वर आर रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागे, बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा आपको। कौन कहानी का पात्र है, तो हम कैसन जियब, चाचा और भतीजा का बात हो रहा है, हम कैसन जियब। चुनिया कौन कहानी के पात्र लागे, हम कैसन जियब के पात्र लागे। चुनिया कैसन पात्र लागे, हम कैसन जियब। हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर के पत्नी के नाम है। महेश्वर का पत्नी का नाम क्या है, पर्वती नाम है। कहानी पढ़ लिए हैं, इसलिए सारा MCQ बिल्कुल ही आसान लग रहा है। अब आइए महेश्वर के कार के देखिए, कार से आया था वो लोग, कार के देख के गांव के की भैल, गांव में क्या हुआ कार को देख के। तो 34 का आंसर हो जाएगा ये, सब मर्दना जेहाँ तहाँ नुकाए गेल। सब जेंट्स सब क्या हुआ, इधर उधर नुकाने लगा। अब आइए महेश्वर के बोड़ कार गाड़ी देखे के गांव वाला मर्दना काहे नुकाए छिपल गेल भय गेल। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, पुलिस गाड़ी समझ के। काहे छिप गया, पुलिस गाड़ी को समझ लिया कि ये पुलिस गाड़ी है, क्योंकि शाम में आया था, अंधेरा में देख नहीं पाया वो लोग। छैहर कहानी संग्रह के प्रकाशन का यह हाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छैहर कहानी का प्रकाशन कब हुआ, तो ये याद रखिएगा आप भी। तो बी नंबर 2007 में हुआ छैहर कहानी का प्रकाशन। छैहर कहानी संग्रह के मंतव्य के लिखल है, तो इनका मंतव्य, इस कहानी का मंतव्य कौन तैयार किया, ये भी पूछा जाता है। गिरधारी गोस्वामी। मंतव्य कौन तैयार किया, लेखक कौन है, प्रकाशन कब हुआ, तो प्रकाशन 2007 में हुआ। मंतव्य कौन तैयार किया, गिरधारी गोस्वामी। अब 38 छैहर संग्रह के दय के RK झा कौन शीर्षक के अपन मत फरीज करल हत। तो इनके बारे में AK झा के बारे में पूछा जा रहा है। 38 का आंसर हो जाएगा सी, छैहर में 22 के 3 झाड़ पात के कहल सुन, ये हो गया आंसर। अब आइए छैहर कहानी गोच के लेखक ककरा समर्पित करलक, मतलब इस किताब को जो छैहर कहानी लिखा, इसको किसको समर्पित किया, तो अपने गुरुजी को, अपने दादा को, अपने माए बाप को। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, अपने मम्मी पापा को, माए बाप को। अब आइए छैहर कहानी गोच के लेखक परिचय कौन लिखला हत, मतलब इसका लेखक परिचय कौन लिखा। लेखक परिचय बाद में छैहर कहानी महतो जी के बारे में कौन लिखा, तो 40 का ये होगा वासुदेव महतो। अब आइए गोविंद महतो जंगली छैहर कहानी गोच के लिखलत हत। गोविंद महतो जंगली, पूरा नाम है उनका गोविंद महतो जंगली, है ना। तो छैहर कहानी गोच की लिखल हत, क्या लिखे हैं वो, 2 बात लिखे हैं, है ना। छैहर कहानी गोच कहानी छैहर कहानी गोच कहानी गुला मुख्य के विशेषता हके। तो छैहर कहानी का क्या विशेषता था, तो 42 का हो जाएगा बी नंबर, अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम, यानी अनुभव के आधार पर कहानी ज़्यादा है। अब एकर में कौन कहानी टा छैहर कहानी गोच के ऊपर न लागू हवे, तो डी नंबर हो जाएगा। विस्थापन समस्या के ऊपर इस
छैयर में कुछ भी नहीं लिखा गया है। अभी हम पूरा कंप्लीट कहानी नहीं पढ़े हैं, 3 गो पढ़े हैं। अब आइए, चितरंजन महतो छैयर कहानी गोच के छाड़ा आर कौन किताब लिखल हत। मतलब चितरंजन महतो जो है छैयर के अलावा और क्या लिखे हैं, तो 44 का बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदगी के 2 उपन्यास है। बोनेकलोर कहानी कौन किताबें में शामिल है, तो छैयर में शामिल है। बोनेकलोर छैयर में हम लोग पढ़े हैं। अब ये क्या है, छैयर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ के रहे वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 46 का ए, लारी चितपुर। छैयर चितरंजन दास महतो जो है, चितरंजन महतो हैं, कहाँ के हैं, तो चितपुर के रहने वाले हैं, लौरी चितपुर। हमें कैसन जियब कहानी के लेखक कौन है, तो वही है चितरंजन महतो, क्योंकि छैयर पूरा इन्होंने ही लिखा है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।